Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve a problem from NCERT chapter 1 additional exercise question number 25. So here we have oil drop having 12 excess electrons and it is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb or volt per meter, such as in Millikan's oil drop experiment. The density of oil is given to us, that is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. So और हमें कुछ और चीज़ें दे के रखी हैं जैसे कि स्मॉल जी, like it is 9.8 as we all know that, and the value of E is also given in the question, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो है एक ड्रॉप जो है इसके पास एक्सेस में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ड्रॉप जो है स्टेशनरी है इन सम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो जो ड्रॉप है वो स्टेशनरी है. इट मीन्स दैट कि जो ड्रॉप का वेट है mg, इट इज़ बीइंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि ड्रॉप बैलेंस्ड है तो ड्रॉप का जो वेट है उसे बैलेंस कर रहा है फोर्स बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो ड्रॉप प्रेजेंट है. सो हम यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे दैट एम जी इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स ऑन सम ड्रॉप, like drop is a charged, so drop having some 12 excess electrons, so drop is basically a charged particle there. So किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई. हमारे पास क्वेश्चन में ड्रॉप का डेंसिटी दे के रखा है, हमें ड्रॉप का रेडियस फाइंड आउट करना है. सो हम मास को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी राइट कर सकते हैं. वी नो दैट मास, दिस इज अ ड्रॉप, सो इट इज ऑब्वियसली ऑफ सम, वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज इन सम स्फेरिकल शेप. और तो हम इसका मास की जगह पर लिख सकते हैं. वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. सो इधर लिखा जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, लाइक 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, एंड इट इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई. और क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई देयर. सो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू, इसके पास हैं 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. सो जो चार्ज का वैल्यू रहेगा ड्रॉप पे दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई, मीन्स 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 देयर. सो यहाँ पर क्यू की जगह लिखेंगे एन ई, और एन ई का वैल्यू है 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 देयर. और फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है, दैट इज 2.55 इंटू 10 पावर 4. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं. इट इज़ 2.55 इंटू 10 रेज टू पावर 4. तो जो हमारे पास गिवन है उसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. डेंसिटी हमें स्टूडेंट्स दे के रखा है, डेंसिटी का वैल्यू दिया है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो स्टूडेंट्स हम इस डेंसिटी को ऐसा ही सिस्टम में चेंज करेंगे, यानी कि केजी पर मीटर में चेंज करेंगे. तो अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 10 रेज टू पावर 3, सो इट विल बिकम इन केजी पर मीटर क्यूब. हम यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू भर रहे हैं, ऑयल की डेंसिटी दे के रखी है, सो वी पुट दैट 1.26 इंटू 10 रेज टू पावर 3, एंड इट इज़ 4/3. पाई इज लाइक 3.14 एंड आर क्यूब इंटू स्मॉल जी हमें स्टूडेंट्स गिवन दिया है 9.81, एंड इक्वल टू आपके सामने है राइट हैंड साइड में जो हमने लिख के रखा है 12 इंटू 1.6. सो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख दूंगा, इक्वल टू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 2.55 इंटू 10 रेज टू पावर. सो स्टूडेंट्स हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है यहाँ पर आर, इनकी रेडियस ऑफ ड्रॉप. सो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन फाइनली आपके पास जो आर क्यूब की वैल्यू आएगी इसे पूरा सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 0.94 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18. So ultimately we have to find out r, so we have to take the cube root of that, that is 0.94 into 10 raised to power minus 18 and like 1/3. So यहाँ पर आप 18 को सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ लाइक 10 पावर माइनस 6 देयर, एंड दैट इज़ 94, एंड 0.94 मीन्स 94/100 देयर. आप उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. 100 का क्यूब रूट अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 4.57 रहता है, और 94 का 4 के आसपास लाइक 4.2 समथिंग है, 2.7 समथिंग है. सो इसे आप इस तरह से कुछ मैथमेटिकली सिंपली सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आर का आंसर आता है दैट इज़ 9.81 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 meters there. So that is the radius of that drop. So concept used here is like that drop is being balanced, or it's means its weight is being supported by some electrical force there, that is QE. So we have to equate mg and QE there,
and ultimately get the answer for our radius. So here हमारे पास mass नहीं है, but we can use the expression that density multiplied by volume. Drop is spherical, so we use for volume 4/3 pi r cube there. और since यहाँ पर 10 power minus 18 है, you can write it like 10 raised to power minus 6 into 3 there. So आप यहाँ से क्यूब रूट लेके 10 पावर माइनस 6 बाहर ले सकते हैं. इट इज़ 0.94, इट इज़ लाइक 94/100 देयर. सो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास. सो आप 94 और 100 का क्यूब रूट लिख सकते हैं. 4.27 इज़ फॉर 94 एंड 4.57 इज़ फॉर दैट 100 देयर. सो इसे डिवाइड करने पे आपको कुछ 0.9 समथिंग कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगा. बट अल्टीमेटली पूरा एक्सप्रेशन राइट करने के बाद दिस विल बी द आंसर फॉर radius of drop this meters. Thank you very much.